अनीता की खूबसूरती के किस्से कॉलेज में हर एक की जुबान पर थे। वह जब कॉलेज आती तो हर एक और समासा बन जाता। वह हरियाणा के एक छोटे से शहर सिरसा के नामी वकील की बेटी थी तथा बेहद खूबसूरत व प्रतिभाशाली थी। चालाक इतनी कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। अभी जाते हुए आत्मविश्वास से उसका चेहरा हरदम चमकता रहता। वह मुस्कुराती भी तो ऐसे जैसे सामने वाले पर एहसान कर रही हो। कॉलेज में एक वकील की बेटी यदि होशियार और सुंदर हो तो उसके आगे पीछे घूमने वालों की लाइन भी लंबी ही होगी। लेकिन अनीता ने सब युवकों में से नीलेश को चुना, जो गरीब और हर वक्त किताबों में खोया रहता था। वह अनीता का सहपाठी था और गांव के एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता का असमय निधन हो गया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से विधवा माँ नीलेश को पढ़ा रही थी। वह नीलेश हर समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। अनीता को तो नीलेश ही पसंद आया क्योंकि वह लंबा, हैंडसम और मेहनती नौजवान था। अनीता जब तक कुछ पूछने के बहाने उसे अपने नज़दीक लाती गई और देखते देखते उनकी दोस्ती की चर्चा अब पूरे कॉलेज में होने लगी। नीलेश खोया खोया रहने लगा। धीरे धीरे इस मेधावी छात्र की पढ़ाई जहाँ ठप सी हो गई, वहीं अनीता जो पढ़ाई में औसत दर्जे की थी, अब वह उसके बनाए नोट्स पढ़कर फर्स्ट आने लगी। इस सब में नीलेश की मेहनत होती। वह रात भर उसके लिए नोट्स बनाता, उसकी प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करता, लैब में एक्सपेरिमेंट वह करता, लेकिन उसकी मेहनत का सारा फल अनीता को मिलता। नीलेश तो बस अपनी प्रेमिका के प्रेम में ही डूबा रहता। वह उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पाता। यहाँ तक कि छुट्टी में वह अपनी माँ से मिलने गाँव भी नहीं जाता था। ये सब देख माँ भी बीमार रहने लगी। नीलेश प्यार के छलाव में इस कदर खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि गांव में उसकी माँ भी है, जो आठों पहर उसकी राह देखती रहती थी। माँ ने अपने जेवर बेचकर उसके कॉलेज की फीस भरी थी। माँ बड़े किसानों के यहाँ धान साफ करके उसकी पढ़ाई का खर्च पूरा कर रही थी। उनके प्रति चाहकर भी नीलेश नहीं सोच पाता, क्योंकि अनीता के साथ उसके प्रश्न उत्तर बनाना, फिर उसके घर जाना, वह कहीं जा रही हो तो उसके साथ ले जाना, उसके संग पिक्चर व पार्टी अटेंड करना, यह सब काम वो करता। वह इन सब में इतना थक जाता कि उसे अपना होश ही नहीं रहता। सारे कॉलेज में वह जूलियट के नाम से जानी जाने लगी। हालांकि उसने इस प्यार में अपना कुछ नहीं खोया। नीलेश ने उसे कभी उंगली से भी नहीं छुआ था। इधर एग्जाम होते होते अनीता का मुंबई में रिश्ता तय हो गया। अनीता को क्या फर्क पड़ना था, वह तो मस्त थी, कभी प्रेम में पड़ी ही नहीं थी। वह तो मात्र मनोरंजन और मतलब के लिए नीलेश को इस्तेमाल कर रही थी। आखिर रिजल्ट आया, अनीता अव्वल आई, पर नीलेश 2 विषयों में लटक गया। उसका 1 वर्ष बर्बाद हो गया। इधर अनीता विवाह कर मुंबई रहने चली गई, जबकि नीलेश को प्यार में नाकामी और अवसाद हाथ लगा। उसका साल बर्बाद हो गया। इसका तो उसे गम नहीं था, लेकिन जिसे वह दिल ही दिल में चाहने लगा था, उस अनीता के एकाएक चले जाने से वह इतना निराश हो गया कि उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। जब अनीता की बारात आ रही थी तब नीलेश अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी गरीब माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह नहीं समझ पा रही थी कि हर कक्षा में प्रथम आने वाला उसका बेटा आज कैसे फेल हो गया। वह इतना होशियार, सच्चा, ईमानदार व मेहनती था कि माँ ने उसके लिए असंख्य सपने संजोए थे, किंतु एक बेवफा के प्यार ने उसे इतना नाकाम बना दिया कि वह शराब पीने लगा। उसका भरा भरा चेहरा व शरीर हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए दिखाते रहेंगे।